ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। शत्रु बाधा और उससे निवारण का सहज और सरल उपाय, यह सुनते ही सहसा आकर्षण ऐसी बातों की तरफ ध्यान स्वतः खिंच जाता है। कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से शत्रु बाधा से पीड़ित होता है। क्या अर्थ है शत्रु का? कौन है शत्रु? सीधा सा तात्पर्य इसका, जो हमारा अहित कर रहा हो, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, हम उसी को अपना शत्रु समझते हैं। जो हमारे किसी भी कार्य में बाधक बन रहा हो, हम उसे भी शत्रु समझते हैं। किसी भी मामले में शत्रु को विचार, शत्रु का निर्धारण करने से पूर्व हम गंभीरता से विचार नहीं करते, आदि समस्याएं तो यहाँ उत्पन्न हो जाती। आज के वीडियो और कुछ अगले 2-4 वीडियो में मैं इसी समस्या पर चर्चा करने वाला हूं। और अगर आपने थोड़ा सहजता से, ध्यानता, गंभीरता से विचार किया तो इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जैन मत में, जैन धर्म में सबसे प्रधान मंत्र वो जिसको सब जप करते हैं, नमोकार मंत्र। और उसकी पहली लाइन क्या है? नमो अरिहंताणम्। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, अरि का अर्थ होता है शत्रु, और हंता यानी हनन करने वाला, शत्रु को मारने वाला। जो अपने शत्रुओं को विजय कर ले, जो अपने शत्रुओं को जीत ले, मार दे उनको, उसको नमन है। यह इस भाव, इसका अर्थ है। इस मंत्र की पहली पंक्ति का ही यह अर्थ है। और वैसे मारना वो हिंसा है। अहिंसा की सर्वाधिक बात बहुत जोर जैन मत में। रोज उठा के देखिए पेपर आप, 2-4 अरिहंत रोज ही पैदा हो रहे हैं। कोई ना कोई मार रहा है किसी को, कानून कहता है इन्हें फांसी पे लटका दो, सजा दो, आजीवन कारावास, जो भी। और वो कह रहा, मंत्र में कहा गया है कि वो नमन योग्य है। जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया उसे नमन करो, उसे नमन है। क्या वो मंत्र गलत है या ये व्यवस्था? जी नहीं, व्यवस्था भी अपनी जगह है और मंत्र भी अपनी जगह। मंत्र गलत नहीं है, सोच का फर्क है थोड़ा सा। और वो ये मूल तत्व ये है कि शत्रु हैं कौन, किनको मारने की बात कही, किसने अपने किस शत्रुओं को, किन शत्रुओं को मारा जिसके कारण वो नमन योग्य हुआ, यही रहस्य है। तो कोई किसी का शत्रु है ही नहीं, मूल बात। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या, ये जो 6 हैं, इन्हीं को षड्रिपु कहा गया। और यही 6 शत्रु हैं। सांसारिक जगत में भी अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान से देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति शत्रुता किसी व्यक्ति से हमारी है, वो परिवार में हो, परिवार के बाहर हो, कहीं पर भी कैसी भी हो, उनमें भी मूल रूप से ये जो 6 तत्व हैं यही मिलेंगे। शत्रुता के मूल कारण में यही 6 तत्व मिलेंगे। तो चर्चा करते हैं कैसे हम इन शत्रुओं से निजात मिल सके, कैसे जीवन हमारा निष्कंटक हो सके सभी प्रकार के शत्रुओं से। तो पहला शत्रु किसको कहा गया? काम को। कहते हैं कि काम समो रिपु नास्ति, काम के समान कोई शत्रु नहीं। और काम शब्द सुनते ही क्या भाव आता मन में? स्वाभाविक सा मानव स्वभाव की जो कमजोरी, वो ये कि जिसका निषेध, उसकी तरफ स्वतः सबसे पहले ध्यान जाता है। और जितना निषेध काम का, काम से तात्पर्य स्त्री पुरुष के संबंधों से जो भाव है उसका, और ध्यान उधर ही जाता है। एक कहावत, एक कहानी, कहावत क्या, वो कहानी है जन्नत की। एडम एंड ईव, आदम और हव्वा, उन्हें निषेध कहा गया, मना किया गया कि वो सेव मत खाना। किसी एक वृक्ष के, सेव के फल के वृक्ष के लिए उनको निषेध, और उन्होंने सबसे पहला काम वही किया। परिणाम तो आपके सामने, इस सृष्टि की रचना हुई। तो वो जिसका निषेध किया, पहला कार्य उन्होंने वही किया। तो काम शब्द सुनते ही
पहला जो भाव जाता है वो होता है यहाँ काम समान कोई शत्रु नहीं, काम के समान कोई शत्रु नहीं। तो वो कौन सा? स्त्री पुरुषों के बीच में जो संबंध है, जिसको सेक्स के बाद में बोलते हैं, वह शत्रु। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये उस काम का जो व्यापक शब्द है, भाव, अर्थ है, उसका एक छोटा सा भाग है, संपूर्ण भाव नहीं। किसी स्त्री के मन में किसी पुरुष की कामना हो सकती है, किसी पुरुष के मन में किसी स्त्री की कामना हो सकती है, लेकिन यही संपूर्ण काम नहीं। किसी को पद की कामना है, कोई यश का आकांक्षी, किसी के मन में कामना है कि उसे इतना यश मिले सूर्य के समान। कोई धन का आकांक्षी, किसी को संतान की आकांक्षा है। कई प्रकार की कामनाएं, जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, वस्तुतः यह ही एक स्तर पर आकर के उस व्यक्ति के लिए शत्रुता का भाव उत्पन्न करती है। यही उसके लिए शत्रु के समान हो जाती है। कामना मात्र शत्रु। किसी पुरुष के मन में किसी स्त्री के को प्राप्त करने की यदि कामना उत्पन्न हो जाए और वो यदि ना हो प्राप्ति, अवरोध किसी भी कारण से आए, तो ये जो भावना है, यह भावनाएं उसे नष्ट करेगी। तो ये भावना उसके लिए शत्रु हुई या नहीं? किसी स्त्री के मन में किसी पुरुष को प्राप्त करने की यदि लालसा उत्पन्न हो जाए और कोई बाधा उसमें बने, किसी कारण से प्राप्त ना हो पाए, तो ये जो कामना है, यही उसके लिए शत्रुता का काम करेगी। कोई यश का आकांक्षी हो, उन किन्हीं कारणों से उसकी यश की जो भावना, जो लालसा है, वो पूर्ण ना हो पाती हो, तो यह जो यश प्राप्ति की जो कामना है, वही उसके लिए शत्रुता का भाव उत्पन्न करेगी। दो ही लक्ष्य होते हैं, दो ही काम। या तो कामना पूरी हो जाए तो ठीक व्यवस्थित हो जाता जीवन, वह कामना शत्रुता का भाव नहीं रखती। लेकिन कोई कामना पूर्ण यदि ना हो और उस कामना के प्रति मोह, उससे अटैचमेंट लगाव इतना जबरदस्त हो कि रात दिन यदि वही घुन की तरह मस्तिष्क में सवार हो जाए, तो यह कामना, यह काम उस व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए काम को, अर्थात कामना को शत्रु कहा गया। फिर क्या करें? इससे मुक्ति कैसे पाएं? आपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा, कितनी ही कामनाएं, किसी भी प्रकार का भाव मन में उत्पन्न हुआ, कुछ कामनाएं पूर्ण होगी तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और कभी कभी जीवन में जो कुछ सोचा वो प्राप्त यदि ना हुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन ही पूरा नीरस हो चुका, कुछ बचा ही नहीं जीवन में। उसके अतिरिक्त जो कुछ जीवन में है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं। केवल वो एक वस्तु का ना मिलना, केवल वो किसी एक कामना की पूर्ति ना होना, वह ऐसा करती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है कि पूरा जीवन ही निराशामय हो जाता है। क्या किया जाए? कहीं न कहीं किसको में, जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, किसी के मन में किसकी लालसा है? कोई सुख चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहती है, कोई पुरुष किसी स्त्री को चाहता है। ये सब कामना है। तो क्या किया जाए? हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ये भी कहते हैं। प्रकृति का, परमेश्वर काम कुछ भी नाम लें, उनकी भी तो कोई व्यवस्था है। तो जीवन में प्रयास किए, सब कुछ करके तो देख लिया, केवल 48 घंटे, अधिक नहीं, मैं केवल 48 घंटे की बात कर रहा हूं। जीवन को जिस तरह जी मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा उस तरह जी के देख लीजिए। 48 घंटे में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा हेर फेर नहीं हो जाएगा जीवन में। लेकिन यदि आपने, जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे, वैसा अगर किया तो ये फिर 48 घंटे आपके जीवन में आगे भी विस्तारित हो जाएंगे, और आपके जीवन को इस कामना के माध्यम से, कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जो शत्रुता, ये कामना की पूर्ति न होने का भाव हमारे साथ निभाता है, उस शत्रुता से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। वो क्या है? 2 दिन इस तरह से करें, कल से ही प्रारंभ करें।
उठें, अपना नियमित कार्य जो कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा हमारा व्यापार है, हम विद्यार्थी हैं, जो भी कर, हमें हमारा काम पूरी ईमानदारी से करना है। स्वयं का अपना किसी तरह की कोई कामना रखनी ही नहीं कि मैं ये करूंगा बदले में मुझे ही मिलेगा। नहीं, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। ये चैनल चल रहा है, मैंने चैनल प्रारंभ किया है ज्योतिष और जीवन, मुझे इसमें वीडियो बनाना है और वीडियो रिकॉर्ड करना है, डालना है। ऐसी आकांक्षा यदि मैं रखूंगी, इस पर लाखों के व्यूज आएंगे और इससे मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसी कोई कामना यदि मैं जोड़ के इसके साथ चलूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा एक काम है, मुझे इस चैनल को चलाना है। जो मेरा लक्ष्य है, जो कुछ मेरे पास है, जो भी कुछ अर्जित है, जितना समझ पाया, इसे चैनल के माध्यम से मुझे देना है, बांटना है। बस मैं ये अपना काम कर रहा हूँ। इसके बदले में क्या मिल, इसके बदले में मुझे, मेरी कोई कामना है ही नहीं कि मुझे इसके बदले में कितने सब्सक्राइबर चाहिए, क्या व्यूज चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब बताइए, अब मुझे कोई कैसे दुखी कर सकता है? तो एक बस इस तरह से, इस भाव से हमें हमारा जो भी काम है, वो चाहे परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, जैसा भी है, वो निष्काम भाव से, इसीलिए कहते हैं निष्काम कर्म। गीता का जो जोर है निष्काम भाव से कर्म करने का, उसके पीछे यही कारण है, ताकि हम कामना से जुड़े हुए जो शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है, वो जीवन को हमारे व्यथित करता है, उससे बच सके। तो 24 घंटे और 24 दूना 48 घंटे, 2 दिन और 2 रात, केवल 2 दिन और 2 रात हमें इस तरह व्यतीत कर रहे हैं। ईश्वर जो कुछ दे रहा है जीवन में, नीति जो कुछ घट रहा है, वह सहज स्वीकार है। गाते तो हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हमें उस पर अमल करना है, उसी तरह ध्यान देना है। कोई प्राप्त होता है, स्वागत, कोई आता है, स्वागत, कोई जाता है, बहुत सहजता से विदा। आने की किसी प्रकार की प्रसन्न होकर के बलियों उछलने की जरूरत नहीं है, और कोई जाता है तो दुखी होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ घटता है इन 2 दिनों में, 2 रातों में, उसे बस सहजता से स्वीकार करना है। अपनी तरफ से किसी भी क्षण, किसी भी काम के मामले में कोई कामना विशेष लादना ही नहीं है। केवल इतना सा भाव यदि आपने 2 दिन और 2 रातों के लिए पालन कर लिया, उसके बाद जब तीसरे दिन और तीसरी रात में जिस आनंद की अनुभूति आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो कामनाओं की भावनाएं हैं वह क्षीण होने लगेगी। यह एक शत्रु जो हमारे अपने अंतर में है, यह नष्ट होने लगेगा। जब शत्रु यह नष्ट होगा तो इससे मुक्ति मिलेगी, और इससे शत्रु से मुक्ति हमारे जीवन को आनंदित करेगी। आप सबका जीवन आनंदित हो, सुखमय हो, शत्रु रहित हो। इसी कामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।